और रावलपिंडी इस्लामाबाद में कई घंटे मूसलाधार बारिश, मुख्तलिफ सेक्टर्स की सड़कें, नशेबी इलाके और गाड़ियां पानी में डूब गए। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। नालालई में पानी की सतह बुलंद होने पर खतरे के सायरन बजाए गए। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खत्ते के अमन के लिए खतरा है। कुछ ममालिक ने दहशतगर्दी को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दुनिया अब दहशतगर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने वाले ममालिक के झूठे बयानिए पर यकीन नहीं करती। जाफर एक्सप्रेस हमले में बैरूनी हाथ मुलविस होने के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को जवाबदेह होना होगा। पाकिस्तान हमसायों से कशीदगी के बजाय डायलॉग चाहता है। खत्ते और अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। कहा कि पाकिस्तान शदीद बारिशों, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाउड ब्रस्ट और तबाहकुन सैलाब की लपेट में है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर, फसलों और मवेशियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गाजा के हालात दुनिया का ज़मीर झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। शंघाई ताउन तंजीम की पाकिस्तान के दहशतगर्दी से मुतालिक मौक़िफ़ की तायद। जाफर एक्सप्रेस और खुजदार में बच्चों की स्कूल बस पर हमलों की मजम्मत। रियासतों की खुदमुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अदम मुदाखलत बुनियादी असूल करार। एससीओ का मुश्तरका एलामिया जारी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोहरा मयार नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दों को गिरोहों और सियासी किराए के मकासद के लिए इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। दहशतगर्दों की सरहद पार नकलो हरकत समेत तमाम पहलुओं का मौसर अंदाज में मुकाबला किया जाए। तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका और मौसर कार्रवाई की जाए। एससीओ का पायदार तरक्की के लिए ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तफाक। फ़लस्तीन में फौरी पायदार जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फ्राहमी पर जोर। एससीओ की ईरान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी मौजूद थे। ईरान के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात के लिए पाकिस्तान के गहरे अज़्म का यादा। पाक ईरान ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार पर इज़हार इत्मीनान। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। आज़रबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफा, तालीम के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। खित्ते में रवाबत के फ़रोग़ और एससीओ फ्रेमवर्क में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की आज़री सदर इल्हाम अलियोव को दौरा पाकिस्तान की दावत। वज़ीर आज़म से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, मलेशियन, बेलारूस, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर से गैर रस्मी मुलाकातें। मालदीव के सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मिले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। दुनिया को ताकत की सियासत और बालादस्ती के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। चंद मुल्कों के असूल दुनिया पर मुसल्लत नहीं किए जा सकते। दुनिया को इंज़माम की जानिब बढ़ना चाहिए, न कि अलहदगी की जानिब। अदम मुदाखलत की पॉलिसी पर अमल पैरा होते हुए चैलेंजेस पर काबू पाना होगा। तवानाई और डिजिटल मैशियत में ताउन बढ़ाएं। एससीओ बाहमी एतमाद और असूलों के तहत आगे बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ तंजीम तनावर दरख्त बन चुकी है। एससीओ मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की बहुत गुंजाइश है। चीनी सदर शी जिनपिंग का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का खिताब। एससीओ तरक्याती बैंक के क़याम की तजवीज़। कहा चीन रुकन ममालिक को 10 अरब युआन का कर्ज देगा। एससीओ रुकन ममालिक चांद पर तहकीकाती स्टेशन की शमूलियत अख्तियार करे। मसनूई जहानत के लिए भी बाहमी ताउन मरकज़ कायम किया जाएगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा आलमी ताउन से यूक्रेन में अमन की राहें तलाश कर रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात में तय पाने वाले अमूर यूक्रेन बहरान के हल की राह हमवार कर सकते हैं। पुतिन ने यूरोप को यूक्रेन बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया।
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सुर्ख झंडी दिखा दी। भारत ने टैरिफ सिफर करने की पेशकश की, मगर अब बहुत देर हो चुकी। भारत को बरसों पहले टैरिफ कम करना चाहिए था। अमेरिकी सदर का भारत पर एक तरफा तजारती ताल्लुकात का इल्ज़ाम, कहा कि भारत ने हमेशा अमेरिका पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद किए। हम भारत से बहुत कुछ खरीदते हैं, वो हमसे बहुत कम। भारत ज़्यादातर तेल और फौजी साजो सामान रूस से खरीदता है। भारत अमेरिका से फ़ायदा उठाकर रूस से तेल और हथियार खरीद रहा है। ये एक तरफा ताल्लुक दहाइयों से अमेरिका के लिए नुकसान दे रहा। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। दरियाए चिनाब में हर तरीमों पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 5,50,000 से तजावुज कर गया। सैलाबी रेले गुजरने से मुल्हिका बस्तियां पानी में डूब गईं। सतलुज में हेड गंडासिंग पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह कम होने लगी। 100 से ज्यादा मोजाजात ताहाल ज़ेर-ए-आब। हेड पंचनंद पर पानी की आमद 1,21,000 क्यूसेक हो गई। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। माड़ी पतन में सैलाब से मुतादिद घर मलिया मेट। पीर महल में बिफरा सैलाबी पानी 24 देहात में दाखिल। मेलसी में हेड साइफन के करीब बंद टूटने से करीबी बस्तियां शदीद मुतासिर। हासिलपुर में जमींदारा बंद टूट गया। सैलाबी पानी खैरुदैया में दाखिल। खानेवाल में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुदनाई पर सैलाबी रेला 1,04,84 क्यूसेक पर पहुंच गया। दरियाए बेल्ट में पानी घरों में दाखिल। हजारों अफराद मुतासिर। सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें तबाह हो गई। सुपर फ्लड ने पंजाब में घर बार उजाड़ दिए। लोग जमा पूंजी से महरूम, ताहद निगाह फैले पानी से निज़ामे ज़िंदगी मफलूज। सतलुज, रावी और चनाब में संगीन सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह, लाखों लोगों की नकले मकानी। शकरगढ़ में नाला बई के सैलाबी पानी से फतेहपुर के करीब पुल बह गया। मुतादिद देहात का शकरगढ़ से ज़मीनी राबता मुनक़ता। हज़ारों अफराद को मुश्किलात। शोरकोट में ऊँचे दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 4 लाख क्यूसेक पानी का बहाव। सैलाब के बायस 200 से ज़ायद देहात मुतासर। तरबेला डैम में पानी जखीरा करने की सलाहियत खत्म। डैम में पानी की आमद 2,02,000 क्यूसेक हो गई। कमालिया में चीचा वतनी रोड पर सैलाबी पानी से बड़ा शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। नाला डेक में सकरोड़ के मकाम पर तोग़यानी। सैलाबी रेले में एक शख्स बह गया। शहरी ने दरख्त पर चढ़कर जान बचाई। कंडियारों में 3 नौजवान सैलाबी पानी में डूबकर दम तोड़ गए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग के खिलाफ मुतासर इलाकों का दौरा। रिलीफ कैंप के करीब फील्ड अस्पताल का मुआयना। अद्वियात और सैलाब मुतासरीन को इलाज मुआवजा की फराहमी के हवाले से दरियाफ्त किया। रिलीफ कैंप में जिला इंतजामिया की जानिब से इक़दाम का जायजा लिया। रेस्क्यू रिलीफ सरगर्मी पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज की रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन का दायरा कार मजीद बढ़ाने की हिदायत। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीह है। मुखालिफिन की जानिब से किसी फैक्ट्री को बचाने का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हमारी तरजीह इंसानी जानों को बचाना है। झंग के करीब अवाम को तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। झंग से मुल्क का हिफाजती बंद का भी दौरा। मरियम नवाज ने नन्ही बच्ची से ज़हार शफ़क़त किया। मुअम्मर खातून ने मरियम नवाज का हाथ थाम कर दुआएं दी। आमद पर अवाम का जमे गफीर पुरजोश इस्तकबाल किया। अहले इलाका का मरियम नवाज जिंदाबाद के नारे। मरियम नवाज पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। शुक्रिया अदा किया और नारे लगाकर रुखसत किया। दरियाओं की अपनी जुरिस्डिक्शन थी जो अल्लाह की तरफ से, नेचर की तरफ से जो है असाइन हुई थी उनको। उसमें इंसानों ने जो है इंटरफेयर किया हुआ था, कब्जा ग्रुप बना हुआ था उनके राहों के ऊपर, उनके रास्तों के ऊपर। यहाँ मेरे ज़िले में 2 दरिया दाखिल होते हैं और 6-7 बरसाती नाले दरिया दाखिल होते हैं जो सारे के सारे कश्मीर से आते हैं या जम्मू से आते हैं। उन्होंने तबाही मचा दी है उसके इर्द गिर्द आबादी या उसके धारे के अंदर, उनके अंदर जो आबादियाँ जो हुई हैं उनकी वजह से जो है अब वो सारी आबादियाँ बहा के ले गए। सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह तजावुजात हैं।
दरियाओं की ज़मीनों पर हाउसिंग सोसाइटियां बनाई गई हैं। आबी गुजरगाहों पर होटल और मकानात बनाए गए। आबी गुजरगाहों के रास्ते में तामीरात से ज़्यादा नुकसानात हुए। ये कुदरती आफत नहीं, इंसानों की बनाई हुई आफत है। मेरे ज़िले में बरसाती नालों ने तबाही मचा दी है। लोगों ने नालों की ज़मीन पर घर बनाए हुए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि डैम कौमी इशू है, इन पर इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। पानी का ज़या रोकने के लिए छोटे डैम बनाना होंगे। नए बड़े डैम बनाने में 10 से 15 साल लग जाएंगे। हेड तरीमों पर शदीद सैलाब है। गुडू बैराज तक पानी पहुंचने में 2 दिन लगेंगे। सिंध में 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी आएगा। लोगों और माल मवेशियों को बचाना है। पाक आर्मी और नेवी से मदद मांगी है। 4 से 6 सितंबर के दिन हमारे लिए अहम होंगे। मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुराद अली शाह का सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। इंतजामिया को किसी भी सूरत हाल में अलर्ट रहने की हिदायत। चेयरमैन बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो की पेश की इकदामात की हिदायत।